अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आए नज़र डालते हैं देश और दुनिया के खबरनामे पर। सच की उसके खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। आज की सबसे बड़ी खबर आ रही है कि इस बार असली पी पर छापा पड़ा है। अखिलेश के करीबी पुष्पराज के घर और दफ्तरों पर छापा। लखनऊ सहित 50 जगहों पर आईटी की सर्चिंग चल रही है, जबकि निशाना दूसरे वाले पी यानी एमएलसी पुष्पराज जैन पंपी थे। खैर 8 दिन बाद उस गलती को आयकर अफसरों ने ठीक कर लिया। जुमे को सुबह 7 बजे आयकर अफसर पंपी के कन्नौज स्थिति घर पर पहुंचे। थोड़ी देर में ही खबर आने लगी कि सिर्फ कन्नौज नहीं बल्कि कानपुर, हाथरस, नोएडा और अम्बेडकर नगर ये भी पंपी की फैक्ट्री पर ऑफिस पे छापामारी हुई है। पंपी ने 2022 के लिए 22 फूलों से बना समाजवादी इत्र लॉन्च किया था। वो अखिलेश के करीबी है। सोर्सेस का कहना है कि यूपी में एक साथ 50 जगहों पर इनकम टैक्स की छापेमारी चल रही है। इनमें 60 ठिकाने पुष्पराज के हैं। लखनऊ, कन्नौज, कानपुर, नोएडा, हाथरस के ठिकानों पर सर्चिंग जारी है। लखनऊ में भी इस कारोबारी के यहाँ छापा पड़ा है। कन्नौज के बाद इत्र कारोबारी मोहम्मद याकूब मलिक के भाई मोहसिन के घर आईटी पहुंची है। लखनऊ में हजरतगंज स्थिति मोहसिन की कोठी पर सर्चिंग चल रही है। वहीं इत्र गुटखा कारोबार के जुड़े बाकी व्यापारियों के यहाँ भी छापा पड़ा है। इत्र कारोबारियों के यहाँ पे रेट के लगभग 20 कारोबारियों ने अपने ऑफिस नहीं खोले हैं। बता दें कि कानपुर में महावीर जैन के आनंदपुरी स्थिति घर पर इनकम टैक्स की रेड चल रही है। एक्सप्रेस वे, नायगंज, घंटाघर और बिरहा रोड स्थिति पर कारोबारियों के कार्यालय यानी कि वर्क ऑफिस आज बंद है। वही बात अगर मुंबई की करें तो मुंबई में पाबंदियों के साथ आएगा नया साल। ओमिक्रॉन के खतरे के बीच शाम 5 बजे के बाद पब्लिक प्लेस पर नो एंट्री बता दी गई है। मुंबई में आम लोगों के समुद्र तट, खुले मैदानों, पार्कों और इस तरह की बाकी पब्लिक प्लेसेस पर शाम 5 बजे से अगले दिन सुबह 5 बजे तक जाने पर रोक लगा दी गई है। देश में ओमिक्रॉन का कहर अब दिखना शुरू हो गया है। पाबंदियों की तरफ बढ़ रहा है। महाराष्ट्र और दिल्ली में भी कोविड-19 के केसेस काफी बढ़ चुके हैं। मुंबई पुलिस ने नए साल के शुरुआत पर ही ऑर्डर्स जारी कर दिए। ये ऑर्डर्स 15 जनवरी तक लागू रहेंगे। कोविड-19 महामारी की वजह से उपजे मौजूदा हालातों को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। मुंबई समेत महाराष्ट्र में कोविड-19 के नए मामले लगातार बढ़ रहे हैं। ओमिक्रॉन वेरिएंट के केस भी महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा है। पुलिस उपयुक्त अभियान इस चैतन्य ने इस जानकारी में इस ऑर्डर्स को दिया है जो जुमे दोपहर 1 बजे से लागू हो गए और इसे वापस नहीं लिया तो ये 15 जनवरी तक लागू रहेंगे। वहीं बात अगर योगी आदित्यनाथ की करें तो सोनिया के गढ़ में सेंध लगाने को तैयार भाजपा सीएम योगी ने रायबरेली को दी 834 करोड़ की सौगात। 31 दिसंबर के यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ रायबरेली में रैली कर रहे थे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रायबरेली की रैली में विभिन्न विकास परियोजनाओं को उद्घाटन किया। साथ ही जन विश्वास यात्रा में भी जोरदार भाषण दिया। यूपी प्रदेश में 2022 की शुरुआत में ही विधानसभा चुनाव होने, ऐसे में सभी पार्टियां अपनी जीत को सुनिश्चित करने के लिए लगी हुई है। ऐसे में आज यानी 31 दिसंबर को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने रायबरेली में रैली कर रहे थे। यूपी के मुख्यमंत्री ने रायबरेली में रैली विभिन्न विकास परियोजनाओं को उद्घाटन किया। सीएम ने अपने काम की उपलब्धि गिनाते हुए 2017 से लेकर अब तक 35 लाख गरीबों को आवास दिया है। इसके अलावा सीएम ने बेहिसाब संपत्ति वालों पर निशाना साधा। वो बोले कि जेसीबी से दीवार तोड़कर पैसा निकालना पड़ रहा है। समाजवादी इत्र का नारा देने वाले कैसे बदबू का इत्र फैलाते हैं ये सब ने देखा। इनके घरों में नोटों की गड्डी भरी हुई है। जब जब निकल रहा है तो इन्हें बुरा लग रहा है। वही बात अगर चेन्नई की करें तो चेन्नई में भारी बारिश से बिगड़े हालात। सड़कों पर लंबा ट्रैफिक जाम लग चुका है। चेन्नई और उसके आसपास के इलाकों में बीते दिन हुई भारी बारिश की वजह से जनजीवन काफी मुश्किल हो चुका है। भारी बारिश की वजह से लोगों को सड़क पर चलना मुश्किल हो रहा है। कई लोग अपनी गाड़ी को भी सड़कों पर सबवे पर चलाने के लिए कोशिश करते नजर आ रहे हैं। शहर के निचले हिस्सों में पानी भर चुका है। सड़कों पर पानी भरने के बाद माउंट रोड सहित कई इलाकों में घंटों तक ट्रैफिक जाम देखने को मिला है। ऐसे में चेन्नई और उसके आसपास के इलाकों में लोग काफी परेशान है। वहाँ पर पूरी कोशिशें भी की जा रही हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसी फैसिलिटी हो कि जहां लोग फंस गए वहां से निकल पाए। और अगर बात करें मध्य प्रदेश की तो मास्क ना पहनने के लिए चालान कटने पर औरत ने पुलिस के साथ धक्का मुक्की शुरू कर दी। एमपी के देवास में जहां स्कूटी से जा रही एक औरत ने मास्क नहीं पहना था, पुलिस से रोककर चालान काटने की बात कही तो ये भड़क गई। पुलिस वालों ने इनसे बहस की और नौबत धक्का मुक्की को लेकर जूता चलने पर पहुंच गई। हिंदुस्तान जैसा देश जहाँ पर जनता को सरेआम मास्क न लगाने की सजा दी जा रही हो, वही नेताओं की रैलियों में ये सारे नियम हवा हो रहे हैं। 5 राज्यों का चुनाव जीतने के बाद सभी दल रैलियां कर रहे हैं, ये जानते हुए कि ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ रहा है। सभी को चुनाव की फिक्र है। जो दल हर मुद्दे पर एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाते हैं वो चुनाव के नाम पर गजब का भाईचारा दिखा रहे हैं।
और आइए बात करते हैं इंटरनेशनल खबरों की, जहां पर सबसे बड़ी खबर आ रही है। मेड एयर आइसोलेशन, उठा मामला सामने आ रहा है। फ्लाइट पर कोविड पॉजिटिव हुई एक औरत, तो टॉयलेट में उसको आइसोलेट होना पड़ा। 3 वैक्सीन डोज के बाद भी वो कोविड पॉजिटिव पाई गई। बता दें कि उस औरत को 2 वैक्सीन और एक बूस्टर डोज लगा हुआ था। फ्लाइट से पहले 3 RT-PCR और 5 रैपिड टेस्ट भी नेगेटिव आए। सफर के दौरान एक रैपिड टेस्ट किया जो पॉजिटिव आ गया। कोविड-19 पॉजिटिव होने पर घर में या हॉस्पिटल में लोगों को आइसोलेट होने की बात तो आपने सुनी होगी, लेकिन अमेरिका में एक औरत को फ्लाइट के बाथरूम में आइसोलेट होना पड़ा, वो भी 3 घंटे के लिए। हादसा 19 दिसंबर का है। अमेरिका से आ रहा है मामला। अमेरिका के मिशिगन राज्य की मरीसा फोर्टिया अमेरिका की आइसलैंड की फ्लाइट में सवार थे। आधे सफर में उनका गला दर्द होने लगा तो उन्हें बाथरूम जाकर रैपिड एंटीजन टेस्ट किया गया। टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई। मरीसा ने भी बताया कि जब फ्लाइट में टेस्ट का रिजल्ट पॉजिटिव आया तो प्लेन अटलांटिक महासागर के ऊपर उड़ रहा था। फ्लाइट अटेंडेंट को अपनी स्थिति बताते हुए घबराहट के मारे रोने लगी। उन्होंने कहा कि मुझे मेरे परिवार के लिए डर लग रहा है, जिनके साथ मैंने कुछ देर पहले खाना खाया। मैं प्लेन के बाकी पैसेंजर्स के लिए डर रही हूँ, मुझे अपने के लिए भी डर लग रहा है। इसके बाद मरीसा ने खुद को बाथरूम में आइसोलेट होने का फैसला किया क्योंकि वो दूसरों को खतरे में नहीं डालना चाहती थी। ये बात अगर फ्रांस की करें तो ओमिक्रॉन का कहर इतना बढ़ गया है कि फ्रांस में सिनेमा हॉल, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में खाने पीने पर रोक लग गई है। वर्क फ्रॉम होम कंपलसरी कर दिया गया है और दुनिया भर में 11,500 फ्लाइट्स को भी कैंसिल कर दिया गया है। फ्रांस में सैटरडे को 1 लाख से ज्यादा मामले दर्ज किए जाने के बाद सरकार हरकत में आ गई। वायरस का कोविड को रोकने के लिए यहाँ कड़े प्रतिबंध लागू कर दिए गए जो कम से कम 3 हफ्तों तक लागू रहेंगे। ज्यादातर देशों में लॉकडाउन के चलते फ्लाइट्स कैंसिल हो गई हैं। जुमे को करीब यहाँ पर 11,500 फ्लाइट्स रद्द की गई हैं, जिनमें से 3,000 फ्लाइट्स सिर्फ मंडे को ही रद्द की गई हैं। ट्यूसडे को भी 1100 फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं। सिनेमा, थिएटर, स्पोर्ट्स फैसिलिटी, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में खाना पीने पर भी रोक लग गई है। लंबी दूरी की ट्रैवल भी इसके लिए इजाजत नहीं मिलेगी। जो कर्मचारी घर से काम कर सकते हैं उनके लिए हफ्ते में 3 दिन वर्क फ्रॉम होम करना कंपलसरी हो गया है। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में भी ओमिक्रॉन से पहली मौत का मामला सामने आ गया, इसलिए सारे देश अलर्ट हो गए हैं। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सच न्यूज। Dr. Farhana's Polyclinic Diagnostic Maternity and Scanning Center by Dr. फरहाना अल जाबरी कई किस्म के मुख्तलिफ स्कैन्स रीजनेबल और अफोर्डेबल रेट्स में पुराने शहर की खवातीन को सहूलत पहुँचाने के खुसूसी मकसद से ये स्कैनिंग सेंटर खोला गया है। कई मुख्तलिफ मर्ज व अमराज का इलाज डॉक्टर फरहाना पोलीक्लिनिक पर किया जाता है। डॉक्टर फरहाना अल जाबरी और दूसरे एक्सपर्ट्स की निगरानी में खुसूसी लेडीज़ और बच्चों का इलाज किया जाता है। एड्रेस याकुतपुरा, बड़ा बाजार, जफर रोड, हैदराबाद। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स